राहुल गांधी जी ने कहा कि लोकतंत्र को बचाना उनका काम नहीं है। तो फिर क्या काम है उनका? अब वो कमी कोरियोग्राफर की है कि जो उसने उनको स्क्रिप्ट ठीक से समझाई नहीं है। डायलॉग राइटर की कमी हो सकती है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हो रहा है कि जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है और जो डोमेस्टिक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, इसका इतना ज्यादा घालमेल हो रहा है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में और नेपाल में, और यही काम इंडिया में भी करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसके बारे में लोगों को बहुत सतर्क रह के ये इन विषयों को समझने की जरूरत है। और जो लोग बहुत बहुत जबरदस्त यहाँ सेकुलर थे और जो बीजेपी विरोधी हैं, जब मैंने उनको ये बताया कि भाई वहां तो कम्युनिस्ट पीटे गए हैं, तो तुम क्यों खुशी मना रहे हो, तो वो भाग गए। वो बात करने को तैयार नहीं हुए। और उनको लगा जैसे वो स्लीप वॉक में थे और मैंने उनको जगा दिया। तो ये जो है एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन उभर के आया है। और हम्म। और और दूसरी बात, राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, तो ये समझ पाना मुश्किल है कि उनका जो डायलॉग या स्पीच राइटर है, वो उनको इतने भारी भरकम विशेषण क्यों सुझाता है कि भूकंप आएगा, न्यूक्लियर बम फटेगा, हाइड्रोजन बम फटेगा। अब जो उन्होंने कल जो हाइड्रोजन बम फोड़ा है, वो 2023 का मामला है। वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि इलेक्शन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका ने ही एफआईआर लिखाई थी। और जो कुछ भी कार्रवाई हुई है और जो भी सीआईडी ने मांगा था, आईपी एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर है, वॉट एवर दे हैड, वो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। उसके बावजूद ये समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी की लाइन लेंथ क्या है और उनका निशाना क्या है। वही सवाल आप भी पूछ रहे हैं कि उनका काम क्या है, लोकतंत्र को बचाना है कि नहीं बचाना है। अब 1 साल से ऊपर हो गया उनको लीडर अपोजिशन बने हुए, 2 बजट सत्र हो गए और कुल मिलाकर के 5 सेशन हो गए। अभी तक उनका हमने किसी विषय पे भाषण नहीं सुना। दो दो प्रेसिडेंट के एड्रेस हो गए, उस पे नहीं बोले, वक्फ बिल पे नहीं बोले। तो उनका क्या केवल लंका भी जाना काम है मलेशिया में, या खाली जॉर्ज सोरोस से मिलना काम है उनका वहां पे अमेरिका में। कल सेबी ने जो है अडानी को क्लीन चिट दे दिया। अभी तक उसकी कांग्रेस का रिएक्शन नहीं आया, या राहुल गांधी का रिएक्शन नहीं आया कि वरना वो कहते देखो, खाली चुनाव आयोग ही कंप्रोमाइज नहीं है, सेबी भी कंप्रोमाइज है। सेबी भी मिली हुई है अडानी से, ये कुछ ऐसा आना चाहिए था। अभी तक कुछ नहीं आया। तो ये जो दिशा चल रही है, लेकिन एक बात है, कांग्रेस का, इंडी अलायंस का एजेंडा में एक ही काम है, वितंडावाद। देश में कुछ ना कुछ खुराफात करते रहो और देश का टेम्परेचर नॉर्मल ना होने दो। और अगर नरेंद्र मोदी सरकार को डिस्टेबल टॉपल करना तो खैर कल्पना में भी करना मूर्खता है। डिस्टेबलाइज भी आप नहीं कर सकते, तो कम से कम उसको डिग्रेड कर सकते हो। उसकी उसकी साख पे चोट करो। और अगर उस पे चोट नहीं हो रही है तो इंस्टीट्यूशन, जो जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो डेमोक्रेटिक सेक्टर में सरकार को सस्टेन करते हैं, उनको डिग्रेड करो, उनकी साख पे सवाल उठाओ। अब देखिए, जो उनका सबसे खास सहयोगी है तेजस्वी यादव बिहार में, शायद उसकी यात्रा का आज चौथा दिन है। उसने एक बार भी वोट चोरी या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का नाम नहीं लिया है। वो ज्यादा होशियार है इससे, उसको मालूम है कि बिहार में ये इशू नहीं बन रहा है ही नहीं। 60 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। 60 छोड़िए, 6 लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया कि हमारा नाम रोल से काट दिया गया बिना हमको अपना पक्ष को एक्सप्लेन करने का अवसर दिए, या हमको नोटिस नहीं दिया गया। कुछ नहीं हुआ। तो ये और इनके हौसले इसलिए बुलंद हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, उनको मानना है कि वो क्लिक कर गया। जबकि मेरा मानना है यूपी में बीजेपी की सीटें अपने कर्मों से कम हुई हैं। उसमें राहुल गांधी या इंडिया अलायंस का या अखिलेश यादव का कोई योगदान बहुत नहीं है। आपने कह दिया कि अब की बार 400 पार, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों भाई। और लल्लू सिंह जो जो फैजाबाद के कैंडिडेट थे, उन्होंने बोल दिया कि साहब हमें संविधान बदलना है। भाई क्या बदलना है, क्यों बदलना है, किस लिए बदलना है? 10 साल हो गए आपको, उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब वो क्लिक कर गया बस ऐसे मौकों में। और फिर वो जो है वो क्या क्या वो मंगलसूत्र छिन जाएगा। जो जो कुछ बोला पीएम ने वो भी क्लिक नहीं किया। तो उससे इनके हौसले बुलंद हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि लोकसभा के 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी हैड द बेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस इन हरियाणा इन लास्ट 3 इलेक्शंस।
They had the best performance in Delhi in last three assembly elections. They had the best performance in Maharashtra in last three assembly elections. यूपी में 10 में 8 बाई इलेक्शन जीते। उसके बावजूद वो ही इज अनडिटर्ड। उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। और वो अपने अपने कार्यक्रम में अपने प्रोग्राम में लगे हुए हैं बिल्कुल। लेकिन अब ये क्लिक नहीं कर रहा है। नाउ आई एम वेटिंग व्हाट व्हाट कम्स नेक्स्ट। अब अ, अक्टूबर दशहरे के बाद बिहार में इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगी और अक्टूबर में और मुझे लग और दीपावली के पहले इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस हो जाएगा। ये तय है बाय द सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर और इवन अर्लियर। तो अब उसमें ये क्या करने वाले हैं ये पता नहीं। लेकिन एक काम उन्होंने अच्छा किया है। उन्होंने ये तो एंश्योर कर दिया है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री पद की रेस के बाहर हो गए बिहार में। ये तो उन्होंने कर दिया पक्का। ये जो उनकी कैंपेन है। और तो और पप्पू यादव भी जो है नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे काढ़ रहा है, जो कि हमेशा रेडिकल बना हुआ था। और वो भी सीमांचल के क्षेत्र में, उससे भी फर्क पड़ेगा। तो अब जो तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, इट्स ए क्लासिक केस फॉर द पॉलिटिकल साइंटिस्ट टू स्टडी कि एक व्यक्ति ने सिंगल हैंडेडली एक राष्ट्रीय पार्टी को जो कि अब अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी 150 साल के आसपास पहुंच रही होगी, 1885 की है। तो पूरी पार्टी गायब है। केवल हर जगह पर राहुल गांधी हैं। कहीं पार्टी का कोई एक पार्टी इज ए इंस्टीट्यूशन। नेशनल पार्टी इज ए इंस्टीट्यूशन। कांग्रेस भी इंस्टीट्यूशन थी। अब क्या है मुझे पता नहीं। अब मुझे केवल अब प्रतीक्षा है जो पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। वहां शायद हाइड्रोजन बम से बड़ा भी कोई बम हो सकता होगा। वो शायद वहां फोड़ा जाएगा।